आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपके नेता सोच रहे थे कि वो हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक समझने लगे थे और उन्हें लग रहा था कि वो कभी हार ही नहीं सकते हैं। तभी तो उन्होंने पीएम मोदी को भी चैलेंज दे दिया था कि मोदी जी भी उन्हें इस जन्म में नहीं हरा सकते हैं। लेकिन पार्टी की तो हार हुई ही, साथ ही बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट नहीं बचा सके। और अब बीजेपी की सरकार आपकी पोल खोलने में लग गई है कि सत्ता में रहते हुए आपने क्या क्या कारनामे किए हैं। और जो बात बाहर आ रही है उससे सब हैरान है कि आपने ऐसा क्यों किया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया है। सरकार ने दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने अपने लिए शीश महल बनवाया और हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। इसके अलावा रेखा गुप्ता सरकार ने जो खुलासे किए हैं उससे आप एक्सपोज हो गई है। हालांकि घिरने के बाद आपको जबरदस्त मिर्ची लगी है। आप नेता आतिशी ने बीजेपी की दिल्ली सरकार द्वारा पेश बजट को हवा हवाई करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट पूरी तरह से आधारहीन है और इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल और आपको लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब का किला बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ गई है। पंजाब में जिस तरह से सीएम भगवंत मान ने यू टर्न लिया है, उससे सब हैरान है कि मान ऐसा कैसे कर सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन अब पंजाब में अचानक मान क्यों बदल गए। वहीं अब जो खबर आई है उससे सब हैरान है। दर्शकों, अब तक आम आदमी पार्टी के लोगों पर हजारों करोड़ों का घोटाला का आरोप लगता था, लेकिन अब आंदोलनकारी लोगों का सामान भी चुराने का आरोप लग रहा है। जिन किसानों के दम पर आम आदमी पार्टी के लोग सत्ता में आए, पंजाब के पहले उन किसानों के शांति प्रिय आंदोलन को कुचला और फिर अब उन पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। इसके साथ ही किसानों ने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है। दर्शकों, किसान नेताओं ने आम आदमी पार्टी नेताओं और पंजाब पुलिस पर उनका सामान लूटने का आरोप लगाया है। बीते सप्ताह ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उस दौरान बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पर किसानों ने सवाल उठाए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार बीकेयू के सचिव गुरदीप सिंह चहल ने ये कहा कि पुलिस की निगरानी में रखा सामान अब आम आदमी पार्टी विधायकों के समर्थकों के घर पर मिला है। इसमें ट्रैक्टर, ट्रेलर, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स, एसी, इन्वर्टर, बिस्तर और गैस सिलेंडर शामिल हैं। साथ ही किसान नेता ने सरकार से उनको हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आरोप लगाए कि चोरी हुए ट्रैक्टर और ट्रॉली को सस्ते दामों पे बेचा गया है। खबरें हैं कि लोह सिंबली गांव में 3 और सुहरौन और खंदोली गांव में एक समेत 6 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने पूरे भारत के किसानों से 28 मार्च को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। किसान संघ ने बयान दिया है कि एसकेएम की राष्ट्रीय समन्वय समिति पूरे भारत के किसानों से 28 मार्च को पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ पूरे भारत के जिलों में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान करती है। एसकेएम ने किसान मजदूर मोर्चा यानी केएमएम और एसकेएम गैर राजनीतिक सहित सभी किसान संगठनों और मंचों से साझा मुद्दों पर एकता दिखाने तथा दमन के खिलाफ एकजुट होने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। बयान में कहा गया है कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवर सिंह पंढेर सहित 350 किसानों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। पुलिस ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के टेंट और मंचों को बुलडोजर से गिरा दिया और ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य उपकरणों को जबरन हटा दिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च 2025 को देश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। ये प्रदर्शन पंजाब में किसानों पर हो रहे पुलिस के दमन के खिलाफ किया जाएगा। एसकेएम ने आम आदमी पार्टी शासित पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कॉर्पोरेट ताकतों और कॉर्पोरेट समर्थक केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। मोर्चा ने सभी किसान संगठनों से एकजुट होकर दमन के खिलाफ लड़ने और विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करने का आह्वान किया है। किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को
स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के तहत लागू करने, कृषि ऋण माफी और राष्ट्रीय कृषि नीति विरोधी कानून के खिलाफ देशव्यापी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर देखें तो किसानों से पंगा लेना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोच रहे थे कि उनके कारनामे बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए दिल्ली की सरकारी संस्थाओं को घाटे में डाल दिया। जो संस्थाएं एक समय दिल्ली वालों के लिए दुधारू गाय थी, आज वो बीमार हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए दिल्ली के राजस्व को घाटे की ओर धकेल दिया, जिसकी पोल खुलती जा रही है। दरअसल दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को नई सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों सहित आम लोगों के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। एक तरफ उन्होंने दिल्ली की पुरानी आम आदमी पार्टी सरकार पर आम लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ नई योजनाओं का ऐलान किया जिससे दिल्ली के लोगों की जिंदगी पहले के मुकाबले आसान हो जाएगी। रेखा गुप्ता का ये बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 31.5% बड़ा है। इसके साथ आम आदमी पार्टी को उन्होंने एक्सपोज भी कर दिया। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में मौजूदा सरकार ने बताया है कि किस तरह से डीटीसी को बीमार किया गया और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे परिवहन विभाग को नुकसान में डाल दिया गया। दर्शकों, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को 2015-16 से 2021-22 के बीच 14,198 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था। विधानसभा में पेश किए गए कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में डीटीसी बस सेवा की गिरती हालत, कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं को खराब स्थिति का जिम्मेदार ठहराया गया। डीटीसी ने ठोस व्यावसायिक या दूरदर्शी योजना नहीं बनाई, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन भी नहीं हुआ, परिचालन घाटा रोकने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में डीटीसी के पास 4,344 बसें थीं। 2022-23 में घटकर ये बसें 3,937 रह गईं। धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद मात्र 300 इलेक्ट्रिक बसें ही खरीद पाईं। बसों की आपूर्ति में देरी पर 29.86 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना वसूलने में भी लापरवाही बरती गई। कैग ने बताया कि डीटीसी को 44.96% बसें अब पुरानी हो चुकी हैं, इसीलिए परिचालन प्रभावित हो रहा है। 2015 में केवल 5 बसें ओवरएज थीं। 2023 तक संख्या बढ़कर 1,770 हो गई। कैग की रिपोर्ट ने डीटीसी की परिचालन दक्षता को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। डीटीसी मात्र 468 रूटों पर बसें चला सकती है। किसी भी रूट पर संचालन लागत की भरपाई नहीं हो पाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015-22 के बीच तय किलोमीटर पूरे न कर पाने और बसों की खराबी के कारण 668.60 करोड़ की संभावित आय भी खो दी गई। तकनीकी परियोजनाओं में भी डीटीसी की लापरवाही सामने आई। साल 2017 में शुरू की गई ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम 2020 में बंद कर दिया गया। साल 2021 में 52.45 करोड़ की लागत से 3,697 डीटीसी बसों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुए। कैग रिपोर्ट के अनुसार निजी कलेक्टर बसों का प्रदर्शन डीटीसी से बेहतर रहा है। कलेक्टर बसें डीटीसी की तुलना में अधिक कुशलता से चलाई जा रही हैं। वहीं कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचार को अब सामने लाया जाएगा। आशीष सूद ने ये कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। कैग रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि कैसे जनता को पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार घोटाले को उजागर कर दोषियों को जवाबदेह बनाएगी। कैग सरकारी खर्चों की सत्यता और पारदर्शिता की जांच करती है। वहीं इस खुलासे से आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। सभी आम आदमी पार्टी विधायकों ने सदन में विरोध जताया और फिर वॉकआउट कर दिया। इस पर स्पीकर ने कहा कि विपक्ष का ये वॉकआउट रणनीतिक व्यवधान है ताकि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा ना हो सके। कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस की दाल नहीं गल रही। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी राहुल पर भरोसा नहीं है। ऐसे में देश के लोग राहुल गांधी पर क्या ही भरोसा करेंगे। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात में ये कहा था कि उनकी पार्टी के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि कहीं साउथ में भी ना कांग्रेस को बड़ा झटका लग जाए, क्योंकि शशि थरूर भी अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी ने भी सियासी चालें चलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। पार्टी लाइन से हटकर वो मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी उन्होंने मोदी सरकार के रुख की तारीफ की। बीते कुछ समय से कांग्रेस और शशि थरूर के बीच आपसी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं।
इन खबरों के बीच थरूर की नई सेल्फी कई तरह के सवालों के घेरे में है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद बैजयंत जय पांडा के साथ उनकी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पांडा के हाल ही में सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता थरूर के साथ एक सेल्फी शेयर की थी। इस सेल्फी के साथ उन्होंने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे शरारती कहा क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। शशि थरूर के बयानों और अब इस सेल्फी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये आने वाला समय पे ही पता चलेगा कि क्या थरूर ऐसा करते हैं या नहीं। वहीं तस्वीर वायरल होने के बाद कई लोगों ने भी इस पर चुटकी ली और अलग अलग तरह के पोस्ट किए। आपको बता दें कि हाल ही में थरूर प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रति अपने तटस्थ रुख के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। आपको बता दें कि थरूर की जय पांडा के साथ ये सेल्फी थरूर के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने भारत के रूस यूक्रेन के मामले पर एक ऑन फेस वाली बात कही थी। इससे बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया था। बीजेपी ने थरूर के उस बयान को खूब उछाला जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख की तारीफ की थी। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता का समर्थन बताया। वहीं थरूर की अपनी पार्टी से मोहभंग और बीजेपी से नजदीकी की अटकलों के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब उनकी तारीफ करके इन अटकलों को और बल दिया है। जयशंकर ने कहा है कि वो हमेशा कांग्रेस नेता थरूर की समझ और फैसलों का सम्मान करते हैं, खास तौर पर सरकार से जुड़े मामलों में। एस जयशंकर ने ये बयान बिजनेस टुडे माइंड रश 2025 कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में दिया, जिसमें थरूर की तरफ से यूक्रेन युद्ध को लेकर सरकार की नीति की तारीफ करने का जिक्र किया गया था। इस पर जयशंकर ने कहा, मैं हमेशा उनकी समझ की सराहना करता हूँ, खास तौर पर जब हमारी तारीफ करें। दरअसल थरूर ने हाल ही में रायसीना डायलॉग में ये माना था कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय उन्होंने भारत की नीति का विरोध करके गलती की। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद मुझे लगता है कि मुझे ही मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये साफ है कि भारत की नीति ने देश को एक अहम भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को अलग अलग समय पर गले लगा सकते हैं और दोनों जगह स्वीकार किए जाते हैं। इन दिनों शशि थरूर की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले महीने भी बीजेपी नेता और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसके बाद लोगों ने कई अटकलें लगाई थी और अब भी बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में थरूर अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो हैरानी होनी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें